रोहित की कप्तानी पर क्यों खड़े हो रहे हैं सवाल और क्यों आता है स्मिथ को इंडिया पर इतना प्यार, बताएंगे स्मिथ ने सिराज को क्यों धमकाया, इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। नंबर 1, रोहित की कप्तानी पर सवाल। कंगारुओं का इतना विशाल स्कोर बनने के बाद रोहित की कप्तानी पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। कई लोगों का कहना है कि रोहित पिच सही से नहीं पढ़ पाए और उन्होंने अश्विन को ना खिलाकर बहुत बड़ी गलती की, क्योंकि अब देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया की टीम में कई लेफ्ट हैंड के बैट्समैन हैं जिनके खिलाफ अश्विन का रिकॉर्ड बहुत ही शानदार है और उन्होंने स्टीव स्मिथ जैसे बल्लेबाजों को कई बार अपना शिकार भी बनाया। यानी कि कुल मिलाकर अश्विन का रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बहुत शानदार है। फिर भी भारतीय कप्तान ने ना जाने उनसे कौन सी दुश्मनी निकालने के लिए उनको टीम में शामिल नहीं किया। अब रोहित के इस फैसले के कारण उनको सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है। नंबर 2, मैच से जुड़ी कुछ खास बातें। पहली, इस मैच में भारत के गेंदबाज सिराज ने लेविशन को चोटिल भी कर दिया था और उनका हाथ टूटते टूटते बचा था और उसके बाद लेविशन शमी की गेंद पर आउट हो गए। दूसरा, मोहम्मद शमी ने इस मैच में स्टीव स्मिथ के सामने एक बहुत शानदार गेंद डाली थी जिसे देखकर स्टीव स्मिथ भी हैरान रह गए थे और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। तीसरा, डेविड वार्नर की छोटी पारी की सौरव गांगुली ने सराहना भी की और कहा कि उनकी यह पारी उनको आत्मविश्वास देगी। चौथा, इस मैच में स्टीव स्मिथ और सिराज के बीच गर्मा गर्मी भी हो गई थी और सिराज की बॉल को डेड बॉल दिया गया था, क्योंकि जब सिराज गेंद फेंकने लगे तो स्टीव स्मिथ अचानक से क्रीज से हट गए। नंबर 3, ऑस्ट्रेलिया की शानदार बल्लेबाजी। कंगारू बल्लेबाजों ने इस मैच में बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की। उन्होंने भारत के सामने 479 रन का एक विशाल टोटल खड़ा कर दिया, जहां तक पहुंचना टीम इंडिया के लिए किसी माउंट एवरेस्ट को चढ़ना जैसा होगा और टीम को शुरुआती झटकों के बाद तो ऐसा होना लगभग तय भी है। ट्रेविस हेड ने इस मैच में 163 रनों की शानदार पारी खेली। उन्होंने इस पारी में एक छक्का और एक कई बेहतरीन चौके लगाए। ट्रेविस हेड के अलावा स्टीव स्मिथ ने भी शानदार सेंचुरी ठोकी, जिसका जिक्र हमने अगले पॉइंट में कर रखा है। उसके अलावा डेविड वार्नर ने भी 43 रनों की अहम पारी खेली और एलेक्स कैरी ने 48 की एक शानदार पारी खेलकर टीम को मजबूत स्कोर तक पहुंचने में मदद की। लेबुशन ने 20 रनों की छोटी पारी खेली। इन सब बल्लेबाजों को छोड़ दें तो कंगारुओं का कोई भी बैट्समैन दहाई का आंकड़ा पार नहीं कर पाया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का आंकड़ा 450 के पार पहुंच गया। नंबर 4, स्टीव स्मिथ का इंडिया से प्यार। स्टीव स्मिथ एक ऐसे प्लेयर हैं जो इंडिया के खिलाफ जमकर रन बनाते हैं और जब भी ये कंगारू बल्लेबाज इंडिया के खिलाफ खेलता है तो अलग ही रूप धारण कर लेता है। स्मिथ को भारत के खिलाफ खेलने में कितना मजा आता है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उन्होंने 2015 के वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में शतक लगाया था और इंडिया को बाहर का रास्ता दिखा दिया था। अब उन्होंने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में शानदार 121 रन की पारी खेलकर उन्होंने इंडिया के इस मैच में जीतने के चांस को कम कर दिया है। स्टीव स्मिथ ने इंग्लैंड के इस आसान पिच पर कई चौके लगाए और इंडियन बॉलर्स को विकेट के लिए तरसा दिया। यूं कहें कि इंडिया के पास स्टीव स्मिथ के खिलाफ कोई प्लान नहीं था। भारत के सारे गेंदबाज स्टीव स्मिथ के सामने फीके नजर आ रहे थे। स्टीव स्मिथ जब घाव देते हैं, गहरे घाव देते हैं, जिसे भरने में बहुत ज्यादा वक्त लगता है, क्योंकि इंडिया लगातार दूसरा वर्ल्ड कप चेस कर सकती है अगर स्टीव स्मिथ ने उस मैच में शानदार शतक ना ठोका होता। अब लगता है कि उनका ये शतक इस बार इंडिया के सपनों को एक बार फिर तोड़ सकता है। नंबर 5, इंडिया की कमजोर गेंदबाजी। ऑस्ट्रेलिया के हर बल्लेबाज ने भारतीय गेंदबाजों को जमकर धोया और इस मैच में इंडिया की गेंदबाजी बहुत ही साधारण रही थी। जब इंडियन गेंदबाजों पर ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाजों ने प्रेशर डाला तो इंडिया के सारे गेंदबाजों की पोल खुल गई और पता चल गया कि उनके पास कोई मास्टर प्लान नहीं है, या यूं कहें कि उनके सारे प्लान फेल हो गए हैं। ना तो इस मैच में इंडिया कैप्टन रोहित के पास कोई प्लान बी दिखाई दिया और ना ही इंडिया गेंदबाजों के पास ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों का कोई तोड़ नजर आया। अगर मैदान में कुछ नजर आया तो वो था सिर्फ और सिर्फ टीम इंडिया के गेंदबाजों की पिटाई। नंबर 6, इंडिया की बल्लेबाजी। भारत की बैटिंग की शुरुआत भी कुछ अच्छी नहीं रही। शुभमन गिल और रोहित शर्मा कुछ खास कमाल नहीं दिखा सके। स्कॉट बॉलेंड की गेंद पर तो शुभमन गिल के हवा भी नहीं लगी, जो आईपीएल में गर्दा उड़ा रहे थे। उनकी गलियां कब उड़ी उनको पता भी नहीं चल पाया। थोड़ी देर तो वो खुद हैरान रह गए थे। गिल ने इस पारी में सिर्फ 13 रन बनाए। रोहित शर्मा का भी वही पुराना वाला हाल रहा जो आईपीएल में था। 15 रन के स्कोर पर वो कमिंस की गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। फिर मैदान पर आए न्यू इंडिया की दीवार कहे जाने वाले चेतेश्वर पुजारा। सभी इंडियन फैंस को उनसे उम्मीद थी, लेकिन उनकी भी गिल्लियां उड़ गई और पुजारा ने भी 14 रन ही बनाए। जब मैदान में किंग कोहली ने एंट्री ली तो सारा स्टेडियम उनसे ये उम्मीद लगा बैठा था कि आज किंग कुछ अलग ही करके जाएंगे, लेकिन किंग आए और किंग गए, कुछ पता ही नहीं चला और विराट भी 14 ही रन बनाकर आउट हो गए। जडेजा ने 48 रनों की शानदार पारी खेली और राणे 29 और भरत 5 रन बनाकर नाबाद रहे। दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने अपनी पहली पारी में 5 विकेट गवाकर 151 रन बना लिए हैं। भारत को फॉलो ऑन बचाने के लिए 269 रन यानी अब 118 रन और बनाने हैं। तो दोस्तों, ये थे आज के दिन के कुछ अहम पॉइंट। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में बता दीजिएगा और वीडियो को लाइक के साथ साथ शेयर भी कर दीजिएगा।